स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी साल का वक्त हो, लेकिन विपक्ष ने अपने मोहरे बिछाने अभी से शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के बीच हुई मुलाकात ने सियासी खलबली मचा दी है। वहीं इन सब के बीच बात होगी सपा और भाजपा में शुरू हुए वीडियो वार की, क्योंकि भाजपा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए वीडियो जारी किया। सपा को यह बात बुरी तरीके से चुभ गई, लेकिन वहीं अखिलेश यादव की एक मुश्किल मायावती ने बढ़ा दी है। बसपा ने नगर निगम की 17 में से 11 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं सीएम योगी ने निकाय चुनाव को लेकर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और विपक्ष पर हमलों की झड़ी लगा दी है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। माया की सबसे बड़ी चाल, मुस्लिम मोर्चे पर सियासत लाल, क्योंकि जहां एक तरफ भाजपा अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वहीं सपा के खिलाफ एक बड़ा खेल मायावती ने कर दिया है। मायावती ने नगर निगम की 11 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, जिससे सपा की पूरी रणनीति गड़बड़ा गई है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बटा तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। सपा की सबसे बड़ी उम्मीद इसी वोट बैंक पर टिकी हुई है। माया की सबसे बड़ी चाल, मुस्लिम मोर्चे पर सियासत लाल। बसपा के 11 मुस्लिम खिलाड़ी, सपा कैसे जीतेगी बाजी? निकाय का चुनावी संग्राम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, शह और माद का खेल तेज होता जा रहा है, क्योंकि मायावती ने अखिलेश यादव के सामने मुस्लिम उम्मीदवार का चक्रव्यूह रच दिया है। बसपा ने 17 में से 11 नगर निगम पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। बसपा के इस मुस्लिम दाव ने सपा के खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि अगर बसपा को मुस्लिम वोट मिला तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। निश्चित रूप से लहर रहेगी, इंशाल्लाह उम्मीद है। और जिस तरीका का समर्थन बसपा के साथ है, जब हम लोग जियाउद्दीन अंसारी साहब की मुखालफत में थे तब जियाउद्दीन अंसारी जीत गए थे, अब तो हम भी सब साथ लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी की इस दूसरी लिस्ट में 7 मेयर उम्मीदवारों में से 5 जो उम्मीदवार हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इससे पहले बसपा ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो उसमें भी 10 मेयर उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार मुस्लिम समाज से थे, यानी 17 मेयर उम्मीदवारों में से बसपा ने इस बार 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जाहिर है बहुजन समाज पार्टी की रणनीति इस बार मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की है। अब सवाल इस बात का है कि निकाय चुनाव में बसपा क्या सपा को हराने के लिए बैटिंग कर रही है, क्योंकि अगर सपा का खेल खराब हुआ तो इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि अक्सर 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा आगे निकल जाता है। बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, अब उनकी तुष्टीकरण की नीति, जातिवाद की नीति उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इसलिए वो कुछ भी करें, मुस्लिम उतारें, गैर मुस्लिम उतारें, लेकिन समर्थन निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। ऐसा ही कुछ यूपी में घटते घटनाक्रम को देखकर लग रहा है, क्योंकि बसपा जितने हमले भाजपा पर नहीं साध रही है, उससे कहीं ज्यादा हमलावर वो सपा पर दिखाई दे रही है। इसके पीछे बड़ी वजह ये भी है कि अखिलेश यादव ने इस वक्त दलित वोट को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। ऐसा करके अखिलेश बसपा की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनसे जो बन रहा है वो कर रहे हैं, फिर चाहे बाबा साहब की जयंती हो या काशीराम की मूर्ति का अनावरण। अखिलेश यादव ये संदेश दे रहे हैं कि अगर ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट एक साथ आ गया तो भाजपा को हराया जा सकता है, लेकिन अगर दलित वोट सपा के साथ चला गया तो बसपा का तो पूरा जनाधार ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सपा के लिए यादव वोटर हैं, उसी तरह बसपा के लिए दलित वोट है। यही वजह है कि बसपा ने सपा का खेल खराब करने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार की फौज उतार दी है, और अब सपा को समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, क्योंकि सच तो ये है कि बसपा भले ही खुद ना जीत पाए, लेकिन सपा की साइकिल को पंचर करने के लिए उसने जगह जगह मुस्लिम उम्मीदवारों की झड़ी लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात भाजपा की सेंधमारी, अखिलेश का हमला रातों रात शाहजहांपुर का समीकरण बदला, क्योंकि जिस शाहजहांपुर में सपा ने अर्चना वर्मा को टिकट दिया था, उन्होंने रातों रात पाला बदल दिया।
और सपा को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब भाजपा की इस सेंधमारी को अखिलेश ने भाजपा का दिवालियापन बताते हुए निशाना साधा है और कहा है कि जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके पास चुनाव लड़ाने लायक प्रत्याशी तक नहीं है। भाजपा की सेंधमारी, अखिलेश का हमला, क्या निकाय चुनाव में पूरा होगा बदला? रातों रात बदल गया समीकरण, कौन जीतेगा शाहजहांपुर का रण? नगर निगम की लड़ाई में शाहजहांपुर वो किला है जहां भाजपा की सेंधमारी ने रातों रात सपा का समीकरण बिगाड़ दिया है, क्योंकि जिन अर्चना वर्मा को सपा ने शाहजहांपुर से मैदान में उतारा था, उसे भाजपा ने न सिर्फ अपने पाले में ले लिया है, बल्कि टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। अब भाजपा की इसी सेंधमारी पर अखिलेश यादव ने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए कि उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। इसका मतलब या तो भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है या फिर भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर अपमान करने की परंपरा है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इसके माध्यम से भाजपा पर बड़ा निशाना साधा है। मालूम हो कि समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा को शाहजहांपुर से मेयर का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन नामांकन खत्म होने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अर्चना वर्मा को अपने यहाँ ज्वाइनिंग भी कराई और उसके बाद भाजपा के टिकट पर उन्हें महापौर का प्रत्याशी बनाया है। अब समाजवादी पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि उसने काफी सोच समझकर अर्चना वर्मा को टिकट दिया था। अर्चना वर्मा सपा सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की बहू हैं। सपा को लगा था कि राममूर्ति वर्मा पुराने समाजवादी हैं, लेकिन भाजपा ने रातों रात खेल कर दिया और सपा को इसकी भनक तक नहीं लगी। हम काफ़ी दिनों से परेशान थे और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखा के अपने परिवार में ले लिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। सुरक्षित हूँ और मैं अपनी जनता की सेवा भी ठीक ढंग से कर पाऊंगी। सपा में गुटबाजी बहुत थी, ऐसे में सुरक्षा, हम लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। जनता की सेवा अगर हम नहीं कर पाएंगे तो असुरक्षित ही रहेंगे। भाजपा अर्चना वर्मा के आने को गेम चेंजर बता रही है, क्योंकि शाहजहांपुर में कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका में है और सबसे बड़ी बात राममूर्ति वर्मा के परिवार का बड़ा प्रभाव है। अर्चना वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, जिन्होंने अनुमति दी उन्हें पार्टी में आने के लिए। और हम सब लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी लामबंद है अर्चना वर्मा के साथ, और जो सपा ने सम्मान नहीं दिया उसका बदला जनता देगी और जवाब देगी इस चुनाव में। हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि शाहजहांपुर एक बहुत खूबसूरत और अच्छा शहर बने, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मेयर चुनी जाएंगी वो इसमें और चार चांद लगाएंगी और उसको बेहतर ढंग से सजाएंगी, संवारेंगी, पूरी रोटी खाएंगे और अर्चना वर्मा की दिक्कत दिखाएंगे। उधर समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा की जगह अब माला राठौड़ को शाहजहांपुर से मैदान में उतारा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो सेंधमारी भाजपा ने सपा में की है, क्या उस सपा उसका बदला भाजपा से ले पाएगी? क्योंकि अब निकाय की जंग में सबसे ज्यादा चर्चा शाहजहांपुर की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2024 में 2004 वाला फॉर्मूला, क्योंकि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की मुलाकात ने देश की राजनीति की हलचल बढ़ा दी है। क्योंकि लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि पीएम मोदी के खिलाफ कौन, लेकिन आज विपक्ष ने अपना मौन तोड़ दिया है। क्योंकि नीतीश कुमार की जहां एक मुलाकात अखिलेश यादव के साथ हुई, वहीं एक मुलाकात ममता बनर्जी के साथ भी हुई। और जब इस महागठबंधन में अखिलेश की भूमिका सबसे अहम बताई जा रही है, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें क्योंकि यूपी से ही आती हैं। देखिए रिपोर्ट। मोदी के खिलाफ कौन, विपक्ष ने तोड़ा मौन। 2024 में 2004 वाला फॉर्मूला, निशाने पर दिल्ली का किला। विपक्ष को एक छत के नीचे लाएंगे, क्या भाजपा को हरा पाएंगे? नीतीश की अखिलेश ममता से मुलाकात, 162 सीटों पर बनी बात। दो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 1 साल का समय बचा है, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने की कवायद अभी से शुरू हो गई है। कभी एनसीपी चीफ शरद पवार, कभी तेलंगाना के सीएम केसीआर, तो कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इसके लिए मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक ही दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर सियासी खलबली मचा दी है। और नीतीश के साथ आने पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों ने ही हामी भर दी है। जिस तरह का लोकतंत्र पर संकट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। जिस दिन सबके साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं। हम लोगों ने तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि यह देश आगे बढ़े, बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। और आप समझ रहे हैं, देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं, तो लोगों को तो जानना चाहिए ना सब चीज को। और जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खाली प्रचार ही ना हो रहा है। नीतीश कुमार सबसे पहले पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। फिर कोलकाता से नीतीश कुमार लखनऊ के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने अखिलेश यादव से काफी देर तक मुलाकात की। इन दोनों की मुलाकात में नीतीश कुमार के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार लखनऊ पहुंचे और अखिलेश यादव से उन्होंने पार्टी कार्यालय पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं वो केवल अपने प्रचार में जुटे हैं, उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि बीजेपी को हराने के लिए तमाम जो दल हैं उन्हें एक साथ एक मंच पर लाने की उनकी कोशिश है। और जब ये पूछा गया कि उसका नेता कौन होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो उस महागठबंधन के नेता नहीं होंगे। नीतीश, अखिलेश और ममता बनर्जी की मुलाकात 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ये तीनों राज्य बहुत अहम हैं। यूपी से लोकसभा की 80 सीटें, बिहार से 40 सीटें और बंगाल से 42 सीटें आती हैं। यानी इन तीन नेताओं की 545 सदस्यों वाली लोकसभा की 162 सीटों के लिए चुनाव में अहम भूमिका होगी। मतलब एकदम साफ है, सत्ताधारी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मात देने के लिए विपक्ष ने अपने मोहरे बिछाने शुरू कर दिए, क्योंकि अखिलेश और ममता बनर्जी से पहले नीतीश कुमार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या विपक्षी दल 2024 के आम चुनाव में एनडीए को शिकस्त देने के लिए फिर से 2004 के फॉर्मूले की ओर लौटेगा, और लौटेगा तो इसका नेता कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। ये बात आज सीएम योगी ने चुनाव प्रचार करते हुए विपक्ष पर हमला बोलते हुए कही है, क्योंकि आज जब सीएम योगी सहारनपुर, शामली, अमरोहा पहुंचे तो विपक्ष पर हमलों की छड़ी लगा दी। दरअसल जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, तब से विपक्ष कानून व्यवस्था की दुहाई देते हुए सरकार पर लगातार हमलावर है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, निकाय चुनाव में कितना कारगर योगी का फंडा। विपक्ष पर गरजे योगी, यूपी में नहीं चलेगी किसी की बपौती। फिर एक बार चुनावी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि नगर निगम की 17, नगर पालिका की 199 और नगर पंचायत की 544 सीटों पर सीएम योगी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने जहां सहारनपुर से भाजपा के विजय रथ को हरी झंडी दिखाई, वहीं शामली और अमरोहा में विपक्ष को अपनी ताकत दिखाई। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत विपक्ष के मजबूत गढ़ से की है, क्योंकि सहारनपुर और अमरोहा वो सीट है जिन्हें 2019 में भाजपा हार गई थी, लेकिन इस बार भाजपा ने यूपी की सभी सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे फतेह करने के लिए सीएम योगी ने निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। क्योंकि सीएम योगी जब सहारनपुर पहुंचे तो विपक्ष पर हमलों की झड़ी लगा दी।
सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पिछले 6 साल के भीतर ना कोई कर्फ्यू लगा है, ना कोई दंगा हुआ। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब चंगा। रंगदारी न फिरौती। अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। सीएम योगी जनता को सपा और बसपा के शासनकाल की याद दिला रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से पहले माफिया पाले जाते थे, लेकिन जब से उनकी सरकार ने एक्शन शुरू किया है, माफिया पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं बचा है। माफिया अपराधी हो गए तीन। सुरक्षा, खुशहाली, रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्सव के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। सीएम योगी जब शामली पहुंचे तो वो पलायन का जिक्र करते नजर आए। सीएम योगी ने बताया कि कैसे पहले भय का माहौल रहता था, लेकिन अब सब कुछ भय मुक्त हो चुका है। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैं गया था कैराना में स्वयं, वहां एक 6-7 वर्ष की बेटी मुझसे मैंने पूछा, मैंने कहा बेटी सुरक्षित हो? उसने कहा एकदम सुरक्षित है। मैंने कहा स्कूल जाने में डर तो नहीं लगता? कहा डर कैसे लगेगा जब हमारे बाबा जो है मुख्यमंत्री हैं। तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा कि पहले जहां माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, वही हमारी सरकार लगातार बेहतर कानून व्यवस्था जनता को प्रदान कर रही है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि 2017 के पहले जिसकी सरकार थी वो माफियाओं को संरक्षण देने के बारे में सोचते थे, माफियाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में सोचते थे और दंगे के बारे में सोचते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।